दो राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो सिर्फ चुनाव नहीं, एक जंग की तरह बन गए। ये ऐसी जंग है जिसे कोई हारना नहीं चाहता। इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद एक जंग पहले ही हार चुका है। इधर नरेंद्र मोदी सिर्फ हरियाणा की जीत से ही संतुष्ट होने वालों में से नहीं, वो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जीतकर इंडी गठबंधन का कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। इसलिए आप इन्हें सिर्फ दो राज्यों में होने वाले सामान्य चुनाव के तौर पर मत देखिए बॉस, ये पूरे देश के लिए अहम चुनाव हैं, जिनके नतीजों का असर आने वाले एक साल तक पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। इसलिए तो आप देखिए कि मोदी शाह हो या योगी हेमंता, फडणवीस शिंदे, सबके सब जबरदस्त तरीके से इलेक्शन में जुटे हुए। उधर इंडी गठबंधन भी सिर के बल खड़ा हो गया। इसलिए कल वोटिंग है और वोटिंग से ठीक पहले गजब का माहौल बना है। एक दूसरे के बीच गर्मा गर्मी चल रही है। भाषा की मर्यादा तो एकदम खत्म ही हो गई है। कल पहले राउंड में झारखंड की 81 में से 43 सीटों पर वोट पड़ने हैं। कई दूसरे राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग। इस वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक सियासी माहौल गजब गरमाया। भाई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम योगी आमने सामने आ गए। सीएम योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष को करारा जवाब दिया। आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने नए नारे के साथ खलबली मचा दी। झारखंड में वोटिंग से पहले राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और अमित शाह भिड़ गए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर बवाल मचा हुआ है। झारखंड के चुनाव में हिंदुओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मुद्दा गर्म है। महाराष्ट्र में नए नए सर्वेज लॉन्च हो रहे हैं। कोई 160 सीट का दावा कर रहा है, कोई 170 पे दावा ठोक दे रहा है। उधर झारखंड के चुनाव से ठीक पहले ईडी की रेड से नया बवाल खड़ा हो गया है। मतलब दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव, कुछ जगह उपचुनाव, लेकिन गजब गर्मा गर्मी हो गई है। दोनों राज्यों में मची जबरदस्त चुनावी लड़ाई पर आपको हर अपडेट आज दूंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि आज महाराष्ट्र चुनाव में पीएम मोदी ने कहा क्या। पीएम मोदी ने आज यह बता दिया कि अगर आप एक नहीं रहेंगे तो क्या होगा। पीएम मोदी ने आज क्या नई बात कही है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे पर क्या कहा और खड़गे को क्या जवाब दिया। आदिवासी समाज जातियों में बटेगा तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे खुद ये ऐलान कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। हमें एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का मतलब क्या है। ये वो नारा है जिससे सबसे ज्यादा इंडी गठबंधन में खलबली मची। लोग फीडबैक भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नीचे तक पेनिट्रेट कर गया है। क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन जातियों का जाल बिछाकर जो राजनीति कर रहे थे, उस राजनीति का जबरदस्त तोड़ यही है कि भाई हिंदुओं को जातियों में बंटना ही नहीं है। जबकि इंडी गठबंधन की पूरी कोशिश यह है कि जातियों में कैसे बांटा जाए जिससे हिंदुओं के वोट बिखर कर उन्हें मिल जाएं, और इसके साथ एकजुट मुस्लिम वोट तो उन्हें मिलेगा ही, तो वो नरेंद्र मोदी को आसानी से हरा देंगे। लेकिन मोदी योगी ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस की इस राजनीति का तोड़ निकाला, और अब मोदी योगी यह भी समझा रहे हैं कि अगर जातियों में बटे तो कांग्रेस करेगी। पीएम मोदी ने जो बात कही, उसी बात को कैसे सीएम योगी ने आगे बढ़ाया वो भी सुनिए। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है।
हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा। आर पार की बातें हो रही हैं, बटेंगे तो कटेंगे अब सिर्फ एक सियासी स्लोगन नहीं रह गया, ये एक मुद्दा बन गया जिस मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और इस मुद्दे का असर ग्राउंड पर दिख रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी जबरदस्त तरीके से इसे लगातार उठा रही है। आज बीजेपी ने पीएम मोदी की लाइन पर सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी जारी किया। इस पोस्टर में लिखा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पोस्टर में दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में हाथ की पांचों उंगलियां खुली हुई दिखाई गई। उन उंगलियों को अलग अलग करके अलग अलग के तौर पे दिखाया गया है। भाई उंगली जो है वो बटी हुई है और इसमें एक पे किसी पे जाति SC ST लिखा है, किसी पे OBC लिखा है, किसी पे जो है वो अलग अलग जातियां लिखी हैं। दूसरी तस्वीर में मुट्ठी बंद है और यह मैसेज दिया गया है कि एक रहोगे तभी बच पाओगे। एक नारे ने कैसे इंडी गठबंधन को डिरेल कर दिया है, उसका सबूत आप इंडी गठबंधन के नेताओं के बयानों से समझ सकते हैं। चुनाव में जब किसी का कैंपेन डिरेल होता है तो वो पर्सनल अटैक पर आता है। कल भी हमने आपको बताया था, ऊटपटांग बातें करने लगता है। इंडी गठबंधन के नेता वोटिंग से ठीक पहले इसी तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मोदी योगी पर पर्सनल अटैक करने पर आ गए। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले गाली गलौच वाली भाषा पर आ गए। हेलीकॉप्टर की जांच पर उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग पर भड़कने लगे। झारखंड में लालू यादव पीएम मोदी पर विवादित बयान दे रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर हमला किया। झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता हिंदुओं को कट्टर बताने लगे। यानी महाराष्ट्र से झारखंड तक इंडी गठबंधन में ऐसा हड़कंप मचा कि जुबान से कुछ भी निकल जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हो रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सीएम योगी के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता में रहते हुए सीएम योगी के भगवा वस्त्र धारण करने पर सवाल उठाए थे। उनकी भाषा को आतंकी की भाषा जैसा बताया था। आज जवाब देने की बारी मुख्यमंत्री योगी की थी, लेकिन सीएम योगी ने भाषा की मर्यादा में रहकर ही कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब दिया। कहा वो योगी के लिए हैं, योगी के लिए देश पहले होता है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के इतिहास के पन्ने पलटकर पूरी कांग्रेस को फंसा दिया। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। राजनीतिक स्वार्थ बात में यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। सीएम योगी जिस सच्चाई की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार के इतिहास से जुड़ी है। महाराष्ट्र में रैली करते हुए सीएम योगी ने इसी का जिक्र किया। कहा कि खड़गे के परिवार पर जिसने अत्याचार किए थे, वोट बैंक के चक्कर में मल्लिकार्जुन खड़गे उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे। सीएम योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के इतिहास पर क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको खड़गे के परिवार से जुड़ी कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ था उनके साथ। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए
इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार, उनके गांव की बात की और रजाकारों का जिक्र किया। यह पूरी कहानी क्या है यह भी आपको बताता हूं। यह पूरी कहानी खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे बता चुके हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म आजादी से पहले 1942 में कर्नाटक के बीदर जिले के एक छोटे से गांव वरावट्टी में एक दलित परिवार में हुआ। उस वक्त हैदराबाद रियासत के तहत ही कर्नाटक और बाकी दूसरे राज्यों के कई हिस्से आते थे। आजादी के वक्त हैदराबाद रियासत के निजाम ने हैदराबाद के लोगों से या तो पाकिस्तान में शामिल होने या एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की बात कही थी। हैदराबाद रियासत के निजाम किसी भी हालत में भारत के साथ नहीं आना चाह रहे थे। हैदराबाद को भारतीय शासन के तहत लाने के लिए एक सैन्य अभियान ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था। ऑपरेशन पोलो का विरोध करते हुए रजाकारों ने गांव पर हमले करना शुरू कर दिया और घरों को लूटकर आग लगा दी। रजाकार हैदराबाद के निजाम की निजी सेना थी जिन्होंने निजामों के खिलाफ आजादी के लिए लड़ रहे सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जब हैदराबाद में रजाकारों ने मारकाट मचाई तो उस हिंसा की चपेट में मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार भी आया। साल 1948 में जब मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ 6 साल के थे तो उनके घर पर रजाकारों ने हमला कर दिया था। रजाकारों ने उनकी मां और बहन को जिंदा जला दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता अपने परिवार को बचा नहीं पाए, लेकिन किसी तरह से इस हिंसा में मल्लिकार्जुन खड़गे बच गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर जो बयान दिए वो बेहद पर्सनल कमेंट थे, इसलिए यह विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। योगी भी याद दिला रहे हैं कि आप उन रजाकारों और उनके इतिहास पे तो कुछ नहीं बोलते, और एक योगी के लिए कह रहे हैं कि आतंकी जैसी भाषा है। अगर यह सियासी हमला होता तो आई गई बात हो जाती, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष तो पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं ऐसा लग रहा है। उनके दिल में कड़वाहट थी जो सामने आ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पर सवाल उठाए। कहा था कि सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ वस्त्र डालते हो तो पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। इस पर पूरा संत समाज कांग्रेस से नाराज हो गया। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर बरसते हुए कहा कि कहां लिखा है जी कि भगवाधारी राजनीति में नहीं आ सकते। एक बार सुनिए रामभद्राचार्य जी। कहां लिखा है? राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब जिन लोगों को इस बात से दिक्कत है कि साधु संत राजनीति में क्यों आ जाते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश का संविधान जेल में बंद आरोपी को भी चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, वो भी ऐसे ऐसे आरोपियों को जिनके ऊपर टेरर फंडिंग जैसे आरोप लगते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में कश्मीर के नेता इंजीनियर राशिद को जेल में रहकर चुनाव लड़ने की इजाजत मिली। लेकिन जो कांग्रेस खुद को संविधान और लोकतंत्र का रक्षक मानती है, वो संविधान के तहत हुए चुनाव में जनता का वोट पाकर चुनकर आए किसी सांसद या विधायक को इस बात पर नकारने लगती है कि उसने भगवा वस्त्र पहना हुआ है। जबकि चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके लालू यादव के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं। आरोपी नहीं है लालू जी, वो दोषी करार दिए गए। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाली पार्टी से हाथ मिलाने में कांग्रेस को दिक्कत नहीं है। इसी पर आज बीजेपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की जमकर क्लास लगा दी। कहा कि खड़गे साहब को जिस भगवा से दिक्कत है वो रंग तो तिरंगे में भी है। सुनिए एक बार। खड़गे साहब, भारत के तिरंगा में भी सैफरन है। खड़गे साहब, महाभारत के युद्ध में अर्जुन जिस रथ पे थे, जिसके सारथी भगवान कृष्ण थे, वो भी सैफरन था। खड़गे साहब, भारत के तमाम बड़े मंदिर जो हैं उसके ऊपर सैफरन झंडा बनता है। यह है सैफरन की परंपरा। अब आप समझेंगे तब ना। बहुत ही शर्मनाक बयान है योगी जी के बारे में। योगी जी एक संत हैं, जनता के वोट से आए हैं, उनकी कृपा से नहीं आए। बटेंगे तो कटेंगे का नारा और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा ग्राउंड पर इतना हिट हो गया है कि बीजेपी के वो साथी जिन्हें कल तक ऐसे नारों से परेशानी थी, उनके सुर भी बदल गए।
जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार इस नारे के पक्ष में नहीं थे शुरू में, लेकिन अब अजीत पवार का कहना है कि एक हैं तो सेफ हैं कि नारे से कोई दिक्कत नहीं। मतलब उनको समझ में आ रहा होगा कि बॉस ये तो पेनिट्रेट कर गया है, लोगों तक पहुंच गई ये बात। अब अजीत पवार क्या कह रहे हैं सुनिए आप। भारत देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा, उसमें क्या खराबी है? कुछ भी नहीं है। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें क्या खराबी है? इसमें एडिशन क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, वो गलत है। वो मुझे क्या बटेगा कटेगा, यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। यानी बीजेपी के सहयोगी तक समझ चुके हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो पिच तैयार की है उस पिच पर इंडी गठबंधन के लिए टिके रहना मुश्किल हो। इंडी गठबंधन के लिए मुसीबत यह भी है कि उनके प्लेयर पिच पर जाते ही ऐसे हवा में बैट घुमाने लगते कि खुद ही हिट विकेट हो जाते। आए बाएं साएं बोल रहे हैं भाई।